हाय वेलकम टू पाकिस्तानी सर्च रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब आज हम देखने वाले हैं भारत में स्टार्ट्स हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भाई साहब पाकिस्तान की जीडीपी से भी हैं ज्यादा। क्या बोल रहे हो यार? हाँ। ऐसे प्रोजेक्ट ये में जो पाकिस्तान की जीडीपी से किसी भी ज्यादा है। चलो वॉच करते हैं ये तो- कौन कौन से बड़े यार जो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा हाँ। भाई साहब, यानी पाकिस्तान की जीडीपी के अमाउंट से भी ज्यादा। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि आज भारत कितना तेजी से आगे कोई बढ़ शक रहा नहीं, है, कोई शक। लेकिन यह बात कुछ ही लोग जानते होंगे कि भारत के इतने जबरदस्त डेवलपमेंट होने में जिस चीज ने खास भूमिका निभाई है वो क्या है। तो आपको बता दें वो है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही हैं जिसकी वजह से भारत आज एक डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है। बात चाहे अच्छी रोड्स की हो, हवाई मार्ग की हो, रेलवे की हो या फिर नई तकनीक डेवलपमेंट की हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के टॉप 15 न्यू अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। अमाउंट पाकिस्तान की जीडीपी इस लिस्ट में नंबर 15 पर है जोजिला टनल। ये टनल श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पर बन रहा है और ये टनल एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल होगा। इसकी टोटल लेंथ 14.2 किलोमीटर लंबा होगा जो कि 11,575 फीट की हाइट पर बनाया जा रहा है। अभी NH1 जोजिला पास से होकर गुजरती है और हर साल 6 से 7 महीने यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, जिस कारण से ये हाईवे बंद हो जाता है। लेकिन जोजिला टनल बनाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसके साथ ही इसमें लगने वाला 1 से 1.5 घंटे का समय घटकर 15 मिनट का हो जाएगा। नंबर 14 पर है बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश। इस बायोप्लास्टिक पार्क में प्लास्टिक की नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करना आसान बनाना और समान रूप से प्लास्टिक कचरे में कटौती करना शामिल है। जब ये पार्क ओपन हो जाएगा सामान तो बनेगी पर वो प्लास्टिक की नहीं होगी, वो बनेगा नेचुरल मटेरियल से, लाइक कॉर्न, सनफ्लावर, शुगर केन etc, जो इजिली डिकम्पोज हो पाएगा। यह पार्क यूपी के कुंभी गाँव में स्थित होगा जो कि 1000 हेक्टेयर में विस्तृत होगा, जिसकी कुल लागत 2000 करोड़ रुपए होगी। नंबर 13 पर है स्काई डेक बेंगलुरु। ये एक 250 मीटर ऊंचा टावर होगा। इस टावर को बनाने में 8 से 10 एकड़ जमीन लगेंगे। टोटल 3 पार्ट्स में ये स्काई डेक डिवाइडेड होगा, जहां बीच में एक शॉपिंग मॉल, एक रेस्टोरेंट, एक थिएटर और एक स्काई गार्डन होगा, जबकि टॉप फ्लोर पर एक रोलर कोस्टर और एक एग्जीबिशन हॉल, रेस्टोरेंट और VIP एरिया बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 500 करोड़ रुपए होने वाली है। नंबर 12 पर है नर्मदा वैली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये इंडिया की सिंगल लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत मोर देन 3000 छोटे और बड़े डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें सिंचाई और बिजली तथा पीने का पानी के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर कई बांधों का निर्माण शामिल है और इसकी टोटल कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए होने वाली है। ये प्रोजेक्ट 2700 मिलियन यूनिट तक वार्षिक उत्पादन के साथ साथ 1230 वर्ग किलोमीटर भूमि की सिंचाई और 1000 मेगावाट बिजली भी उत्पादन करेगा। नंबर 11 पर है दमन टॉय ट्रेन एंड नाइट मार्केट प्रोजेक्ट। टूरिस्ट के लिए देवका गार्डन में टॉय ट्रेन की शुरुआत। नमोपथ सी फ्रंट पर 1.1 किलोमीटर लंबा ट्रैक, जहां से समुद्र का सुंदर दर्शन होगा और पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान बनेगा। और साथ ही साथ गंगटोक नाइट मार्केट के बाद दमन के नाइट मार्केट देश के सबसे पसंदीदा नाइट मार्केट बनने की क्षमता है, जिसमें थीम बेस्ड डेकोरेटिव लाइट, फुटपाथ और लैंडस्केपिंग के साथ साथ रोड साइड फर्नीचर जैसी सुविधाएं भी शामिल होगी। नंबर 10 पर है सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली। ये प्रोजेक्ट राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक दोनों तरफ 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर आवास, संसद भवन, रक्षा भवन और नेशनल म्यूजियम जैसे भारत के सबसे इम्पोर्टेंट 120 से भी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेस एक साथ एक ही जगह पर होंगे। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को टाटा प्रोजेक्ट बना रही है, जिसमें लोकसभा में 888 MPs की सीटिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी होगी और राज्यसभा में भी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 384 रखा गया है एमपीआई की सीट को। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। ओए आपको पता होगा कि हम लोग मेड इन इंडिया वनडे मेट्रो के साथ साथ वनडे बुलेट ट्रेन को भी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भारत के पास खुद का बुलेट ट्रेन मौजूद नहीं है और हम लोग खुद का बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं। आज आपको जिस तरह भारत के हर एक राज्य में वनडे भारत देखने को मिल रही है, कुछ दिनों बाद वनडे मेट्रो देखने को मिलेगी और वो दिन दूर नहीं है जब आपको भारत के हर एक इलाके में वनडे बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी। इसका स्टार्टिंग गुजरात से होने जा रहा है। एक आर्टिकल की बात करें तो भारत अब 250 किलोमीटर पर आवर वाले बुलेट ट्रेन को तैयार कर रही है। वनडे बुलेट ट्रेन कैसा होगा, इसका डिजाइन अभी चेन्नई के फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। इंडिया में बन रही है भाई। नंबर 8 पर है साबरमती सेकंड ब्रिज। पहले हमने साबरमती रिवर के ऊपर अटल ब्रिज बनते देखा, पर अब साबरमती रिवर फ्रंट फेज 2 के अंतर्गत एक और स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज प्रपोज किया गया है। ये ब्रिज 6 लेन का होगा और इसकी टोटल लेंथ 148 किलोमीटर होने वाली है। ये ब्रिज कंक्रीट का ना होकर ये ब्रिज होगा एयरफील्ड रबर बैरेज कम ब्रिज प्रोजेक्ट, जो इस प्रकार का भारत में पहला ब्रिज भी होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट 240 करोड़ रुपए आने वाली है। नंबर 7 पर है डिफेंस मेगा प्रोजेक्ट। काइंडली देखा जाए तो इंडिया कई मिलिट्री वेपन जैसे फाइटर जेट, सबरीन, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए दूसरे कंट्री पर डिपेंड करता था और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इंडिया अदर कंट्री से इन मिलिट्री वेपन्स को परचेज करता है। इंडिया रिसेंट ईयर्स में कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिनके कंप्लीट होते ही इंडिया वर्ल्ड कंट्री से वेपन खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अगर हम बात करें उन मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट की, वो डिफेंस प्रोजेक्ट है AMCA फाइटर जेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोजेक्ट और अग्नि 6 ICBM प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट अगर टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं तो इंडिया दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में से एक होगा। कोई शक नहीं भाई। नंबर 6 पर है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर जलमार्ग है, जिसमें प्रमुख भारतीय नदियां, नहरें और खाड़ियां शामिल है। हालांकि भारत अपने माल का केवल 0.5% इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान जलमार्ग से होकर ले जाता है, जबकि USA में यह 8.3% और चाइना में 8.7% है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग नामित किए हैं इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट के तहत, और इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है क्वीन सिटी कर्नाटका बेंगलोर। बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक फ्यूचरिस्टिक शहर उभरने वाला है। इस क्वीन सिटी को 2000 एकड़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर डेवलप किया जाएगा और ये शहर सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं होगा, बल्कि टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर और ग्लोबल हेल्थ सेंटर का घर होने वाला है। इस वजह से यहाँ 40,000 का इन्वेस्टमेंट और 80,000 जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है और यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग भी रह सकेंगे। 5 लाख बंदा रह सकेगा। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। यह केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट भारत के जल प्रबंधन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह प्रोजेक्ट न केवल सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा, बल्कि देश के पानी की संकट को भी एक बड़े पैमाने पर हल करने का प्रयास करती है। आप सोचिए 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा बांध जो 203 किलोमीटर लंबा नहर से जोड़ा होगा। यह प्रोजेक्ट इतना विशाल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है कि इसके माध्यम से नदियों का पानी एक दूसरे में भेजने का यह अभिनव तरीका न केवल बांध की समस्या नियंत्रित करेगा, बल्कि गर्मी के मौसम में सूखा को भी दूर करेगा। इसके साथ ही 62 लाख लोगों के लिए पीने का पानी आपूर्ति भी करेगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एशिया की सबसे बड़ी स्लम अब एक मॉडर्न टाउनशिप बनने जा रहा है और इस बदलाव की जिम्मेदारी ली है देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप अडानी ग्रुप ने। धारावी रीडेवलपमेंट की चर्चा तो काफी सालों से होती आ रही थी, लेकिन अब काम जमीन पर उतर चुका है। पहला फेज 2025 की दिवाली या 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसमें खास बात यह है कि यहाँ 2 काम एक साथ होंगे। एक तरफ एक नए फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो मार्केट में बिकेंगे और दूसरी तरफ जो लोग धारावी में पहले से रह रहे हैं उन्हें नई घरों में शिफ्ट किया जाएगा।
इस लिस्ट में नंबर 2 पर है इसरो न्यू सैटेलाइट मिशन। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जबरदस्त प्रगति की है, जिसमें 2035 तक इसरो अपना एक स्वतंत्र सैटेलाइट स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है और साथ ही साथ 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में एस्ट्रोनॉट भेजने की योजना बना रहा है। इसके अलावा AI, फिनटेक और बायोटेक में भी इंडियन प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 पर है ऑफशोर विंड फार्म गुजरात एंड तमिलनाडु। सबसे पहले तो बता दें, ऑफशोर विंड फार्म ऐसे पावर प्लांट होते हैं जिसे पानी के ऊपर बनाया जाता है। आमतौर पर समुद्र के ऊपर विंड एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने बताया है कि वे गुजरात में भारत का सबसे पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी लगभग 1 गीगावाट की हो सकती है और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 7,453 करोड़ रुपए होने वाली है। इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब मुझे धारावी का बहुत अच्छा लगा है। धारावी इस टाइम मतलब के भाई साहब क्या करेगा, वो जहाँ पे लोगों के घर हैं वो लिए जाएंगे, उनसे मतलब साइन करा के जगह ले ली जाएगी, या शायद उसकी पेमेंट भी की जाए या पेमेंट ना की जाए, वो मुझे नहीं पता। या उनसे ये डील करेंगे अडानी कि भाई साहब इधर हम बनाएंगे बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बनेगी तो तुम लोगों को इसमें से एक घर मिल जाएगा। ये देख यार, और इतना बड़ा काम और है वो ये। ऐसी डील होगी, वो यही बोलेंगे कि भाई साहब घर जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे इस घर के सही सा जगह सा बड़ा होगा। देख ले कितना बड़ा काम है उधर ये। बड़ी अडानी बिल्डिंग का बनने जा रही अडानी है कर रहा भाई, है। देख लो। उसने अडानी को भी प्रॉफिट है यार। हाँ। ये नहीं है कि अडानी को क्यों नहीं प्रॉफिट है, जब ये एक जगह है जहां पे अभी लेट सपोज भाई साहब 200 अभी नीचे बंदा रह रहा है, हाँ। उस जगह पे भाई साहब 30 फ्लोर की बिल्डिंग बन जाएगी। तो भाई- वो उधर शिफ्ट कर देंगे। हाँ, और जो ऊपर के फ्लोर होंगे वो सेल कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी देखो भाई साहब उधर को मॉडर्न इंडिया बनाया जा रहा है। हाँ। ये इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान की जीडीपी कम पड़ जाए। सोलर पार्क्स बन रहे हैं भाई साहब, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ऐसा भाई साहब टनल बन रहा है कि भाई ये चीज का सबसे बड़ा है। यार वो हमारी ख्वाबों भी ऐसा ना हो, ऐसा हम बना सकते हैं। हमारी है औकात वजात। क्वीन सिटी देख ले, क्वीन सिटी वो बना रहे जिसमें हर दुनिया का बड़ा ऑफिस होगा और 5 लाख लोग 5 लाख बंदा उधर राइज अख्तियार करेगा। मतलब के 5 लाख लोग वहां पे रहेगा तो आप और लोगों के लिए 80,000 1 लाख बंदा नौकरी करेगा और 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अलग। आप अंदाजा लगा ले इंडिया क्या क्या कर रहा है, कितने बड़े प्रोजेक्ट। और पानी की देख ले कितने बड़े डैम बन रहे हैं उधर। पानी के खाली डैमों पे लोग कितना काम शुरू किया। और समुद्र में पाकिस्तान में क्यों नहीं एक बूंद आ रही? इसी वजह से नहीं आ रही ना। और समुद्र में ऐसा निजाम कर रहे हैं कि समुद्र में ऐसी चीजें लगा रहे हैं जो बिजली जर बनाएंगे और लोगों को देंगे। देख ले समुद्र में हमने कभी कुछ किया है वो यार, हमने तो कभी सोचा भी नहीं हो हमारे पास की तो बिजली पैदा करने के लिए कोई चीजें करेंगे ये। और तो रेडियो देख क्या 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 कितना आगे जा रहा है। 15 प्रोजेक्ट है ये, हमारी जीडीपी से भी वाकई आगे है। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो